लगाते हैं यही हाथ जो शाम को अमन की बात करते हैं। हमारे आपके रोजगार का कानून लाना जिससे पूरे हिंदुस्तानियों को रोजगार मिल जाए। ले आओ कानून, हम गोडसे को जीने देंगे। ये देश गांधी का है, गांधी का रहेगा और गांधी इस देश में जिंदा रहेगा। बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, उसको गाली दे रहे हैं। बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि देश का बंटवारा किया। राम जन्मभूमि के टाइम पे सब बोल रहे थे कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा। क्या वक्फ बोर्ड की जमीन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है? अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है तो वो गौशाला खोलते हैं, हमें सुगंध पसंद है तो हम इत्र का पार्क बना रहे हैं। तो क्या ऐसे वरिष्ठ नेता द्वारा दिया गया बयान ये उनको शोभा देता है? तो अभी महाकुंभ हुआ 2025 का, उसमें आपने बोल दिया, ये स्टेटमेंट दी कि ये जो महाकुंभ की जमीन है वो भी हमारी है। तो ऐसे अगर आप सारी जमीनों को बोलेंगे ये भी हमारी है, ये भी हमारी, तो इस पे तो अमेंडमेंट आना ही चाहिए। इससे आपको क्या कष्ट हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तबहार डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है भाजपा प्रदीप भंडारी, सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और जनता के बीच में। दोस्तों, आज जनता ने सपा के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया को अच्छी तरीके से धोया है, क्योंकि बग बिल को लेकर सपा प्रवक्ता से सवाल किया गया तो सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया सवालों का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे ऑडियंस पे चिल्लाने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। उसके बाद जनता ने इसकी ऐसी रिलाई की है, उसे देख के आपको काफी आनंद आ जाएगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप प्रदीप भंडारी जी ने 3 बातें आज कही। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग में दंगा हुआ, जबकि नहीं, ये नहीं, ये क्या है कि ये रट के ले आते हैं, जब भूल जाते तो गूगल खोलने लगते हैं। दंगा शाहीन बाग में नहीं, मुस्तफाबाद में हुआ था। पिटीशन अमानतुल्लाह ने नहीं डाली, अमानुल्लाह ने डाली है। ये आप गलत लिख कर, अमानतुल्लाह के ऊपर वक्फ अरे बोर्ड सुनो के तो लाइन स्कैम का केस है। आपने ये कहा कि अमानतुल्लाह ने केस डाला। अडानी में आपका संतुलन ठीक होना जरूरी है। अरे सुन लीजिए, अंबानी अडानी, मैं आपको कुछ और है सर, कोई एक करीब मुसलमान की बात करी। अरे अभी पूरा शो हो गया, बता भी नहीं पाए कि ये वक्फ बोर्ड क्या है। अभी मैं आपसे पूछ लूंगा तो आप मुझे बताइए, 11 साल में तलाक लाए, हलाला लाए, बुर्का लाए, मजार लाए, मस्जिद लाए, सब कुछ लाए, गाय पे अभी तक कानून नहीं बना पाए। पिटीशन आपने अभी तक जो है कोई कानून नहीं बनाया। और एक कानून बताइए 11 साल में जिस पर आपको बैकफायर ना मारना पड़ा हो, बताओ। सीए, अभी सीए में बोल रहे थे मुसलमानों की नागरिकता जाएगी किसी। अरे सर, ये बताना कि कौन सा कानून किसी बनाया जिस पर बैकफायर नहीं मारा? किसी मुसलमान की नागरिकता किसान का आया। अंजना जी आपके शो पे ने कहा था सीए के अंदर मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। नाम बता दो, नाम बता दो। ठीक है, वो पूरा कर लो। अरे जोर से बोलने से बात सही थोड़ी हो जाती। सही बात ही मैं बोल रहा हूँ, आप क्या बात करते हो? बना रहे हो। अरे यार, कोई सेंस है इस बात की? आराम से बोलो, प्यार से बोलो। भाजपा के प्रवक्ता हो, मोहब्बत से बोलना चाहिए। बोल रहे हैं, पर राहुल गांधी की तरह मोहब्बत की दुकान खोलो, फिर मजा आएगा ना। सुनो, पूरा कीजिए जल्दी। हाँ, अब ये बताइए मुझे, कितने कानून आप किसानों का लेकर के आए, माफी मांगी? इससे पहले कानून लाए तो कमेटियां बनाई कि जाके लोगों को समझाओ कि सरकार अच्छा कर रही है, लेकिन लोगों ने इनकार कर दिया। क्यों भाई? ऐसा ही इस पे तो नहीं होगा। और खाली हिंदुओं को धोखे में रख कर के ये बिल लाया गया है, इसलिए कि मुसलमानों को दिखाने, हिंदुओं को दिखाने के लिए, देखो मैंने कैसे मुसलमानों को कंट्रोल में रखा है। बस हिंदू भाई हमारे जो भोले भाले उसी में खुश हो जाते हैं। वो कभी नहीं पूछते हैं कि रातों रात 50 रुपया सिलेंडर पे बढ़ गया, 200 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ गया, कोई नहीं पूछेगा। लगा दिया, सोना कहाँ चला गया। सुनो, उस पर शायरी सुनाता हूँ, वो झूठ बोलेगा। कौन? बार बार बोलेगा। सुनो, मोड़ पे आग लगाते हैं यही हाथ जो शाम को अमन की बात करते हैं। अभी तक पूरा शो हो गया है, एक बार नहीं बोल पाए कि भैया वक्फ अमेंडमेंट एंटी मुसलमान है। अरे मौलाना साहब, मुझसे कोचिंग ले लो, मुझसे कोचिंग ले लो, थोड़ा पढ़ लिख के आओगे। ये बौखलाए हुए हैं कि जब ये जनता के कटघरे में जाते हैं मुसलमान इनकी जमानत जब्त कर देता है। जब ओवैसी जनता के कटघरे में जाते हैं नोटा से कम वोट आते हैं। जब ये मौलाना साहब बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, जनता इनको नकार देती है, तो मौलाना साहब जाओ जनता के कटघरे में, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। समय तो जाओ, बताओ क्या एंटी मुसलमान है, बताओ एंटी मुसलमान क्या है। पानी पियोगे, नहीं पीऊंगा मैं आपके हाथ में पानी, आप पानी पियोगे छुरी डाल
निकाल दोगे बाद में भरोसा नहीं है। मैं चुप हो जाऊंगा, पूरा बोलना ना, निकल पूरा जाएगा। बोल जाएगा। औरों के ख्यालात के लेते हो तलाशी और अपनी गिरेबान में झांका नहीं जाता। तभी जनता सुनो सुनो, अंजना जी मुद्दों पर शेरो शायरी का कहानी अलग से होगा, सवाल है, शेरो शायरी की बात होगी, मुद्दों पर बात हो। संविधान के खिलाफ क्या है कानून? ऐसे जबरदस्ती नहीं, अरे ऐसे नहीं जबरदस्ती भाई, कानून लेके आए। अरे भाई ऐसे, अरे बात कर एक कानून और लेके आ जाते हैं जिससे सबको रोजगार मिल जाता। रोजगार वाला कानून कब लेके आओगे जिससे सारे हिंदुस्तान को रोजगार मिलेगा? लाओ कानून, ऐसा कानून नहीं लाएंगे जिससे हमारा आपका भला हो पाए। हमारा आपके भले की कोई कानून नहीं लाएंगे। ये कानून लाएंगे कैसा? वक्फ बोर्ड लाएंगे, ये सीए लाएंगे, एनआरसी ले आएंगे जिसके अंदर से धर्म के नाम पे राजनीति होती रहे। हमारे आपके रोजगार का एक कानून लाओ ना जिससे पूरे हिंदुस्तानियों को रोजगार मिल जाए। ले आओ कानून, हम आपके साथ खड़े। चलिए तो करना। हिंदू धर्म की बात करते हो, ठेकेदारी बंद करो। हिंदू सर्वधर्म समभाव की बात करता है, हम सबके यहाँ जाके सिर झुकाने का काम करते हैं, लेकिन हम पर कोई आंख दिखाएगा तो उसका आंख निकालना भी जानते हैं। हमारा ये धर्म कहता है, पर हम ये नहीं चाहते कि धार्मिक उन्माद पैदा करो। इस देश में धार्मिक उन्माद पैदा नहीं होगा, नफरत की बाजार नहीं चलेगी। यह देश मोहब्बत का है, यह देश गांधी का है, विवेकानंद का है, और वो चीजें चलेंगी इस देश में। आप चाहे जितना नफरत फैलाओ, हिंदू महासभा और जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत दिया था, जिन्ना ने और सावरकर ने, और उन दोनों ने इस देश को बांटा। ये फिर से सावरकर के रास्ते पर चलकर इस देश को बांटना चाहते हैं। और कुछ जिन्ना भी इस देश में सवाल जो इनके साथ जीना चाहते हैं, लेकिन हम न जिन्ना को जीने देंगे न उस गोडसे को जीने देंगे। ये देश गांधी का है, गांधी का रहेगा, और गांधी इस देश में जिंदा रहेगा। इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती है, बोस को गाली दे रहे हैं। इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि देश का बंटवारा किया। सर देखिए, आप इसमें मत बोलिए, गलत है, बंटवारा नेहरू ने किया था या नहीं किया था? ठीक है, बंटवारा इन्हीं आइडियोलॉजी ने किया था, इन्हीं आइडियोलॉजी ने किया था जो सर्वधर्म समभाव के बारे में। हम तो यही कह रहे हैं ना कि इस्लाम जहां मजबूती से आएगा वहां पर सर्वधर्म समभाव नहीं रहेगा। ये दुनिया का उदाहरण है। इसलिए सारे इस्लामिक टेररिज्म दुनिया में कौन ऐसा इस्लामिक कंट्री है इस्लाम के नाम पर टेररिज्म? ठीक, अब अनुराग जी बोल रहे हैं। अनुराग जी, सवाल ये है, जी सर, सवाल है, सवाल ये है, एक मिनट रुकवाइए ना, जरा एक उदाहरण निकाल। अच्छा, सवाल ये है आपसे, रिपीट सवाल ये है कि बार बार ये बड़े अफसोस की और शर्म की बात है कि भाजपा के, आरएसएस के कहने वाले यहाँ पे आके हमेशा हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। हिंदुस्तानी में वो ताकत है जिसने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया था। बांग्लादेश बीच में मत बोलिए संगीत रागी जी। ये वो लोग हैं जो हमारे समाज के अंदर में, ये समाज के अंदर में नफरत समाज को बांटे। चुप कराए ना अंजना जी, क्यों ऐसे लोगों को बुलाते हो जो हाय 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 भाई 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 हाय 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 भाई 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 कर रहे हैं? भाई पढ़ के क्या है? आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप चिल्लाने लग जाते हो। आप हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कंपेयर करते हो। अगर इस्लाम धर्म दुनिया में इतना कट्टरपंथी धर्म है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो इस्लाम धर्म सबसे तेजी से कैसे फैल रहा है फिर? अगर इतने कट्टरपंथी धर्म है तो इस्लाम जो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड देखेंगे तो इस्लाम धर्म सबसे तेजी से फैल रहा है। मैं मथुरा से मेरा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड 3rd लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, तो उसका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कितना है? क्योंकि रेलवे को हम जानते हैं उसका इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन है। राम जन्मभूमि के टाइम पे सब बोल रहे थे कॉलेज बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा क्या? वक्फ बोर्ड की जमीन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कैसे कर रही है? जो हमारी बीजेपी सरकार है उसने तोहबर राणा को पकड़ के लाया है, तो कांग्रेस सरकार इस बात से खुश क्यों नहीं है? और 26/11 ताज अटैक में आपकी सरकार कांग्रेस करके आ रही थी, सो रही थी क्या? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपने नफरत की बात की थी, तो कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है तो वो गौशाला खोलते हैं, हमें सुगंध पसंद है तो हम इत्र का पार्क बना रहे हैं। तो क्या ऐसे वरिष्ठ नेता द्वारा दिया गया बयान ये उनको शोभा देता है? क्या हिंदू समाज की जो भावनाएं उनको ठेस नहीं पहुंचती? मेरा नाम नैना शर्मा है, मैं फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ प्रयागराज से। तो अभी महाकुंभ हुआ 2025 का, उसमें आपने बोल दिया, ये स्टेटमेंट दी कि ये जो महाकुंभ की ज़मीन है वो भी हमारी है। तो ऐसे अगर आप सारी ज़मीनों को बोलेंगे ये भी हमारी, ये भी हमारी, तो इस पर तो अमेंडमेंट आना ही चाहिए। इससे आपको क्या कष्ट हो रहा है?
हेलो, मेरा नाम अपेक्षा है। मेरा क्वेश्चन ये है बेसिकली कि ये अमेंडमेंट बिल जो है वो यूजुअली ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा बोलता है कि हम मैनेजमेंट डिजिटलाइज कर रहे हैं जिससे कि कोई भी करप्शन नहीं होगा, लेकिन हमने ये देखा जो मार्केट वैल्यू है वक्फ की जितनी भी ज़मीन है उसकी और बुक वैल्यू में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उससे आप फिर मैनेजमेंट अगर नहीं चेंज हो रहा है तो इशू कहाँ आ रहा है जितनी डिबेट्स हो रही हैं वक्फ बिल के ऊपर? कुछ लोग कहते हैं कि उनका गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने उनकी ज़मीन हड़प ली थी, तो अब उस जो ये एलिगेशंस लगे उसको कैसे वक्फ बोर्ड डिफेंड करना चाहते हो, क्या मेजर्स लेगी आगे? मेरा सवाल सीधा सा है कि आप लोग बोलते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, फिर आप लोग बोलते हैं कि जब दो उस कम्युनिटी के लोग होंगे उस बोर्ड के अंदर तो कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन है वो मैनिपुलेटिव होगा, तब आप इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना देते हैं। सेकंड चीज आप लोग ये बात बोलते हैं कि जैसे ही ये बिल आएगा तो सारी ही चीजें बेकार हो जाएंगी या फिर ये माइनॉरिटी के खिलाफ हो जाएगा या फिर हम इसको किसी और उसमें हिंदुओं में ये चीज क्यों नहीं हो रही है, तो आप अपनी तरफ से क्यों नहीं पहल करते कि पहले आपके उसमें बदलाव हो तब जाकर के किसी उसमें बदलाव हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और शानदार डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।